गुड आफ्टरनून। ये आपके बीच में मैं आज इस बात के लिए आया हूं कि बीपीएससी 70 का जो पीटी का एग्जाम है, चाहे बिहार में कई सारे एग्जाम होते रहते हैं, ये सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है आप सबके बीच में। इस समस्या के समाधान के लिए आस्था आईएएस ने एक अलग तरीके से, जो हमारा आस्था आईएएस का एक तरह से कहा जाए कि हमारा एक अप्रोच भी है ये, जो कि हम मेंस के क्लास में चाहे पीटी के क्लास में भी यूज करते थे, उसी को हमने करंट अफेयर्स के में ले आया है और कोशिश किया है कि एक ऐसा कॉन्साइज सारगर्भित नोट्स आपके लिए बना दें जिसमें से कि सारे क्वेश्चन, जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, 70 का एग्जाम है, उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएं। और बाकी अदरवाइज जाएंगे तो अन्य एग्जाम भी बिहार में होते रहते हैं और उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो उसके लिए एक सिंगल बुक के रूप में, सिंगल विंडो सोल्यूशन के रूप में हमने कोशिश किया है कि आपके पास एक मैगजीन प्रेजेंट करें और ये मैगजीन आपकी समस्याओं का समाधान कर दे। ठीक है, तो उस समाधान के क्रम में आपके सामने देखिए स्क्रीन पे एक ये मैगजीन लगा हुआ है, समसामयिक मुद्दे इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स के रूप में। तो इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इंग्लिश में भी ये आ रहा है, अभी मेरे सामने हिंदी का है लेकिन इंग्लिश में भी आ रहा है। तो क्या है इसमें, इन्फोग्राफिक्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और बिहार, ये तीनों तरह के मुद्दे हैं इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें जाएंगे तो देखेंगे कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, आप इसको देखिए। और हमें लग रहा है कि जो ये बुकलेट मैं दे रहा हूं, इस बुकलेट को आप अगर 3 से 4 दिन अगर सिंसियरली पढ़ लेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी करंट अफेयर्स के इन्फॉर्मेशन है, वे सारे हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आपके सामने लिखा हुआ बीपीएससी 70 पीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो डाउनलोड हमारा जो आस्था आईएएस का जो ऐप है, आस्था आईएएस के पास 2 ऐप हैं, एक आस्था बीपीएससी और दूसरा आस्था आईएएस एकेडमी। ये दोनों ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से बारकोड को स्कैन करके। और आस्था आईएएस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे सारे कंटेम्प्रोरी इशू प्लस डेली 5 से 7 क्वेश्चन भी उस पर जाता है, जिसको कि आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। और वहाँ पे हमें बड़ी खुशी है कि जो आस्था आईएएस के द्वारा डेली जो वहाँ पे एक एमसीक्यू वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, उसको काफ़ी लोग, 1000 से ज़्यादा लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं डेली बेसिस पे। ये बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा आस्था आईएएस का यूट्यूब चैनल है, उसमें किसी को भी कोई आस्था आईएएस में क्या, चूंकि यूट्यूब चैनल के लिए हम अलग से कभी कभी कुछ इशूज पर बनाते हैं वीडियो, अदरवाइज जो उसमें एकेडमिक जितना वीडियो है वो सारा यहाँ पे जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही सारा वीडियो उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे ये बारकोड है और बाकी एड्रेस और ये सारा इसमें दिया हुआ है। जाएंगे तो ये कवर पेज की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे समसामयिक मुद्दे इन्फोग्राफिक्स के रूप में। अब देखिए, अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, किस तरीके से ये बाकी जो मैगजीन्स है उस मैगजीन से ये मैगजीन किस मामले में डिफरेंट है। आप इसमें जाइए, ये विषय सूची है, विषय सूची में जाएंगे तो ये देखिए, इसमें हमने ये टोटल 180 से ज़्यादा पेज इसमें इंक्लूड किया गया है। ये सारा ऊपर वाले बिहार से रिलेटेड है। और उसके बाद जाएंगे तो ये देखिए अभी तक बिहार चल रहा है, उसके बाद फिर बाकी इसमें बिहार का है ये, उसके बाद नेशनल इश्यूज आ गया, भारतीय सारे मुद्दे आ गए, और भारतीय मुद्दे के बाद फिर यहाँ पे आपका यही चल रहा है 177, टोटल 177 मुद्दे हैं, टॉपिक इसमें लिया हुआ है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से रिलेटेड, और ये सारा है। तो इस किताब का टीआरपी क्या है, इस किताब का मुख्य विशेषता इसकी क्या है, तो उसमें आप देखिए बीपीएससी। अब इस रूप में ये सब बिहार का एक संक्षिप्त परिचय, तो उससे जुड़े हुए जितनी बातें, जितने फैक्ट हो सकते हैं, वो सारा फैक्ट इस इन्फोग्राफिक्स के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। उसी में जाएंगे तो देखेंगे, आप देखिए बिहार की विधायिका, इससे रिलेटेड आप जाएंगे तो इस तरीके से ये बिहार का बिहार में कृषि एवं ग्रामीण विकास, बिहार में कृषि, बिहार में हरित विकास, ग्रामीण विकास के दो एक पैनल में नहीं बन पाया तो उसको 2 में लिया गया, औद्योगिक विकास। तो इस तरीके से मैं इसको बढ़ाते चल रहा हूँ, आप इसको देखिए। तो पूरा का पूरा जितना इन्फो करंट अफेयर्स है वो सारा इसी रूप में इस मैगजीन में एक जगह किया हुआ है हाथ से, और बड़े साफ सुथरे और बड़े शुद्ध है जो तरीके से लिखा हुआ है, राइटिंग भी काफ़ी अच्छा है। और इसका इंग्लिश वर्जन अब इसके बाद आएगा, ये इसी का इंग्लिश जो रूप है, सेम जो कंटेंट है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो रहा है और वो इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको देखते जाइए। और मेरा मानना है, जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार के कौन कौन से उपाय हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सारे जितनी योजनाएं हैं, सब योजनाएं और उससे रिलेटेड सारा फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखते जाइए। इसमें
आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है और उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो सारा देखिए यहाँ पे, बिहार बजट से रिलेटेड जो प्रमुख क्षेत्रों और राज्यों का ये सारा। तो इस तरीके से ये मैगजीन, मेरा मानना ये है कि ये मैगजीन अगर आपके पास रहता है और कम से कम 3-4 दिन के अंदर में अगर आप इसको इस तरीके, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, पूरा मैगजीन ही, कोई भी पेज यहाँ पे, एक भी पेज ऐसा नहीं है जो कि सेंटेंस में लिखा हुआ है, पैरा में लिखा गया है। सारा का सारा जितना भी जो कंटेम्प्रोरी इशू है बजट, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 2023-24 है, चूंकि आपके एग्जाम में पीछे से भी सारे प्रश्न जो पीटी में होगा वो दिसंबर, आप जानते हैं कि दिसंबर या इवन नवंबर से आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी केवल 2024-25 का जो अभी 23 जुलाई को जो बजट आया है, हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन हो, लेकिन पूरी संभावना है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो लास्ट जो बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उससे क्वेश्चन आएगा और उसमें जाएंगे। तो बजट 2023-24 की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आम बजट 2024-25 है, ये देखिए आम बजट 2024-25 है, 48 लाख, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। तो पिछला बजट भी है और वर्तमान बजट भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ अब कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो आस्था इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं कि भाई करंट अफेयर सर किससे पढ़ें। तो मैं यहाँ से कभी प्रतियोगिता दर्पण बताता हूँ, मैं तो जनरली प्रतियोगिता दर्पण ही बताया करता था, लेकिन फिर भी कई बार लगता था कि प्रतियोगिता दर्पण में जो बिहार से जुड़े हुए मैटर हैं वो मैटर वहाँ पे कम है। ठीक है, तो कम है तो फिर वो मैटर कैसे, ठीक है, जो बिहार से जुड़े हुए जो मैटर हैं वो कम हैं, तो उस मैटर को कैसे हम एक जगह करें या कैसे हम बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि ये मैगजीन क्रिएट किया है, ये मैगजीन को डेवलप किया है और हैंड रिटन, हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लेके जाना चाहते थे, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में फिर जब टाइप होता तो कई तरह के एरर हो सकते थे और वो एरर एक तरह से अच्छा नहीं होता। ठीक है, एरर होने पे फिर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होता। अभी हाथ से एज इट इज लिखा हुआ है, आपने देखा कि बड़ा ही सुंदर तरीके से ये लिखा हुआ है और ये सुंदर तरीके से जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे इसको आप अपने सामने पेज रख करके और आप जब रफ करके इसको याद करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ये मैगजीन। तो अब ये है कि इस मैगजीन को आपके पास कैसे पहुंचेगा। तो जो आस्था इसमें ऑफलाइन में पढ़ने वाले लोग हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ने वाले लोग हैं, उनके पास तो भाई हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन जो करंट अफेयर्स का क्लास भी कराएं और साथ में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अपना नोट्स दें, प्लस साथ में कोचिंग की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी उनको नोट्स पूरा दिया जाए। तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो हम करेंगे ही आस्था इसमें जो ऑनलाइन ऑफलाइन। जो आस्था इसके जो पुराने लोग हैं या आस्था इस से जो जुड़े हुए नहीं हैं, अगर वो इस मैगजीन को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए कुछ चैलेंजेज हैं और उस चैलेंजेज में हम उसका समाधान करने के लिए एक यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं, जिससे कि हम उनको इंडिविजुअली, हर आदमी को इंडिविजुअली इस नोट्स का पीडीएफ उनको भेज सकें। तो इसके लिए आप जो अगर इस मैगजीन को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉल कर लेंगे, ठीक है, वो मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, उस पर आप कॉल कर लेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। 9540444460 या फिर दूसरा 8800। मुझे लगता है कि कॉल मत करिएगा, कॉल करने से इतने बहुत सारे कॉल आ जाएंगे और उसका रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि व्हाट्सअप कर दीजिए, दोनों व्हाट्सअप नंबर है, ये ऊपर वाला भी व्हाट्सअप नंबर है और ये भी व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना नाम और कहाँ से हैं, आप किस जिले से, बिहार के किस जिले से हैं, ये 2-3 इंफॉर्मेशन दे करके, नाम और आस्थाई से जुड़े हुए हैं और पहले आस्थाई से जुड़े हुए हैं तो अपना नाम, अपना जो आस्थाई इसमें कब आपने क्लास किया इसका डिटेल, इसके बारे में, और अपना किस डिस्ट्रिक्ट में अभी आप रह रहे हैं उसके बारे में, कहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बारे में, ये 2-3 इन्फॉर्मेशन अगर आप व्हाट्सअप कर देते हैं इन दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे, तो हम आपको इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये इसमें आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि इस नंबर पे ही कॉल करना, आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल मत करिएगा, कॉल रिस्पॉन्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल आ जाएंगे जितने लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास भी ये मैसेज पहुंचेगा। एक और बात बता दूं कि ये जो मैगजीन है, इस मैगजीन में हमने जो क्वेश्चन पेपर है
करीब करीब 200, 250, 300 के आसपास क्वेश्चन पेपर हैं। वो क्वेश्चन पेपर इसमें हमने ऐड नहीं किया है, इस बुकलेट में आपने देखा वो प्रिंटेड होगा क्वेश्चन पेपर। तो वो क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा करंट अफेयर्स के लिए। इसमें जो मैटर है, इस मैटर के आधार पे होगा क्वेश्चन, और प्लस नया भी क्वेश्चन उसमें होगा। आस्था इसमें जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज में भी बड़े सारे, हर फुल लेंथ में करीब करीब 25 से 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी एक जगह करके और प्लस नया क्वेश्चन करके और प्लस ये जो यहाँ पे ये जो इसके आधार पे करीब 200 से 300 के बीच में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, उसका अलग से बुकलेट है, वो भी हम इसके साथ साथ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके पास आया था। और साथ में एक और है कि जैसे ऑनलाइन में कई सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि देखता हूँ कि बड़े, कोई आता है कि मैं 66वीं से तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई आता है 67वीं से तैयारी कर रहा हूँ, कोई उससे भी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार में जैसा कि होता है कि जुगाड़ करके पढ़ने की जो जो प्रवृत्ति है, कई बार मजबूरी भी होती है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इस कारण से भी। तो और कई बार पता चला कि जो बीपीएससी की ज़रूरत के या तो ऊपर की चीज़ों को पढ़ लेते हैं या तो बहुत नीचे की चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जो बीपीएससी की ज़रूरत है पीटी का, मेंस का, वहाँ तक वो नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ तक नहीं, उसको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग हैं वो ऊपर की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जो कम रिसोर्स वाले हैं वो कम की चीज़ों को, नीचे की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जो बीपीएससी की सही ज़रूरत है उसको वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे आस्थाईएस में क्या किया कि ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं आस्थाईएस में, जो बीपीएससी 70 पीटी का, बीपीएससी 71 पीटी का, बीपीएससी 70 मेंस और बीपीएससी 71 मेंस का, ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज को हम लोगों ने जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, या अदरवाइज कोई अगर कहीं कोचिंग नहीं किया हुआ है तो उनके लिए ये अवेलेबल कराने का डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ये हमें ऑफिस से दिया गया कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके बीच में पहुंचा दें। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन कोर्स दिल्ली में आकर के, ऑफलाइन अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन में आप इस कोर्सेज जो अस्थाई, इसके जो भी बीपीएससी के लिए जो कोर्सेज हैं उसको आप ऑनलाइन में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो एसए, जैसे कई बार ऐसा भी हो रहा है कि बीपीएससी की 70 का पीटी थोड़ा डिले हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसा कि चूंकि वो एक रिजर्वेशन वाले इशू को लेकर के बीपीएससी 69th का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। 31 जुलाई को ही आना था और वो रिजल्ट नहीं आया 69th का मेंस का। ठीक है, अब हो रहा है कि अभी भी 5-7 दिन 10 दिन लग सकता है उस रिजल्ट को आने में, बीपीएससी 69th में। बीपीएससी 70th का नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो देर हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये यहाँ पे जो आस्थाईएस में करीब 50 से ज़्यादा टॉपिक, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो एसए से रिलेटेड है उसका ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। वो एसए का, तो एसए का भी जो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उस वीडियो को हम लोगों ने ऑनलाइन में यहाँ पर उसको अवेलेबल कराने का डिसीजन ले रखा है कि कोई भी अगर एसए का अपना 300 नंबर का सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है तो उसको वो उस कोर्स को सब्सक्राइब करके, और उसमें भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% का जो फी को कम किया हुआ है, जो 15,000 का फी है उसको काफ़ी कम कर दिया है, 50% से कम कर दिया है कि ऑनलाइन में। और जब 70 का पीटी हो जाएगा उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होगा मेंस का, उस दौरान ऑफलाइन में एसए का क्लास चलेगा। तो ये जो अभी तक आस्थाईएस के पास 50 से ज़्यादा टॉपिक का जो वीडियो पड़ा हुआ है, करीब करीब 6 या 7 टीचर ने पढ़ाया है अपने अपने एक्सपर्टीज के अनुसार अपने अपने टॉपिक पर, तो उसका जो वीडियो पड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग मोड में पड़ा हुआ है, वो कोर्सेज प्लस प्रिंटेड नोट्स जो यहाँ पर है, ठीक है, वो सब बच्चों एसए की तैयारी करने के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। तो उसके लिए भी आप जो ये आस्थाईएस के नंबर हैं, ये नंबर पे आप कॉल करके आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एसए का हुआ, और हमने कहा कि ये जो लिखा हुआ है कि बीपीएससी 70-71 के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसके बारे में जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए, अगर कोर्स को सब्सक्राइब करने का मन करे तो इसके लिए, या फिर आप इस मैगजीन को और साथ में उसके साथ जो करीब 300 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप निश्चित रूप से आप यहाँ पे आस्थाईएस में संपर्क कर सकते हैं। वो जो नंबर हमने बताया है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम, किस जिले में रहते हैं और बीपीएससी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं, और आस्थाईएस से अगर जुड़े हुए हैं तो आप अपना डिटेल, किस बैच में आपने और कब आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास किया है, इसकी सूचना अगर इस पे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपके मोबाइल पर ये सेपरेटली ये दोनों जो बुकलेट हम बता रहे हैं कि जो इसका जो नोट्स वाला है, ये मैगजीन है हिंदी इंग्लिश में, और अपना मीडियम भी लिख दीजिएगा कौन से मीडियम में आपको नोट चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप बोलिएगा, वो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, यही इस बात की सूचना देने के लिए मैं आपके बीच में आज आया था। फिर आगे कोई एकेडमिक वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे। थैंक यू।